आज के डेट में इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल आने वाला फ्यूचर में बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। अब हाई लेवल का क्यों होने वाला है, इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिकल रीजंस हैं। उन्हीं में से एक सेक्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में उस वक्त तक के बताता रहूं जब तक ये चीज़ मुझे ना लग जाए और मुझे फील ना हो जाए कि हाँ, अगला बंदा अगर सुनने वाला समझने वाला बच्चा भी होगा तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उस वक्त तक की मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बता सकूं और समझा सकूं। और इसी सेक्टर में निवेश करने वाले एक फंड के बारे में भी हम बात करेंगे, उसका डिटेल्स रिव्यू करेंगे, जिसका नाम है ABSL इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एक्चुअली में इस वीडियो के बारे में बी फाइनेंसर के बहुत ही पुराने फैमिली मेंबर्स रमजान जी ने कहा कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं, और मुझे भी लगा कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई ऐसा फंड नहीं है जिसका मैंने अभी तक रिव्यू किया हो बी फाइनेंसर पे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये कॉन्टेंट है जो कि नया है बी फाइनेंसर के लिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अभी तक अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं समझ में आया है, इसके बारे में नहीं समझ में आया है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको समझ में आ जाने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होते क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो होते हैं जो हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सोशली या इकोनॉमिकली हमारा हेल्प करता है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या बोला? जो हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सोशली तौर पे हमारा हेल्प करे या फिर इकोनॉमी तौर पे हमारा हेल्प करे, हम उसे क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए स्कूल कॉलेज, ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमें एजुकेशन लेने या देने के लिए मदद करता है। समझ रहे कि नहीं? तो वहाँ पर हम एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने से गुड ह्यूमैनिटी डेवलप होती है। इसी तरह का एक और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि रोड हो गया, बहुत बड़े बड़े आप हाईवे देखते हैं, हाईवे इतने अच्छे लेवल के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, रोड अगर अच्छा रहेगा तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है जिसे बहुत जल्दी पहुंचना है, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट टाइम पे पहुंच सकता है, कोई भी एक जगह की चीज़ दूसरी जगह ले जाई जा सकती है और ईजिली ले जाई जा सकती है। तो ये हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि अभी आपको बात समझ में आ गई होगी या फिर समझने के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और भी मैं देता हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, उसके तहत बहुत सारे लोगों को टॉयलेट वगैरह बनाने के लिए पैसे दिए गए थे। तो ये टॉयलेट जो हो गया, ये क्या हो गया? एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जो हमें सोशली सामाजिक तौर पे हेल्प करता है कि हम अपने आप को डेवलप कर सके। समझ रहे कि नहीं? सामाजिकली डेवलपमेंट करने के लिए हमें टॉयलेट हेल्प करता है। तो देखिए, यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि टॉयलेट से क्या फ़ायदा है। एक तो स्वच्छ भारत जो मकसद है, स्वच्छ भारत अभियान चलाना जो मकसद है, तो भारत भी स्वच्छ हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोगों के समय भी बच रहे हैं। गांव में लोग खेतों वगैरह में जाते थे टॉयलेट के लिए, शौच के लिए, लेकिन अब उन्हें उतना टाइम नुकसान करके जाना नहीं पड़ता है। तो ये सारा बेनिफिट है। अब हमारे को ये हेल्प करता है सामाजिक तौर पर। समझ रहे कि नहीं? तो हम इसे क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। तो उम्मीद है कि अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसको हैं। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं फंड के डिटेल्स के बारे में, यानी ABSL इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए, ये एक ऐसा फंड है जो अपने एसेट को, अपने पैसे को ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। सबसे पहले अगर लॉन्च डेट की बात करें तो 2 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च किया गया था। 3 फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहला है जोनस भुट्टा, दूसरा है धवल जोशी और तीसरा है महेश पाटिल। फंड साइज की अगर बात की जाए तो बहुत छोटा सा फंड साइज है, जबकि फंड एज की बात की जाए तो फंड एज ठीक ठाक है, क्योंकि 2013 में ही इस फंड को लॉन्च किया गया था। जैसा कि मैं बता चुका हूं, फंड साइज 772 करोड़ का फंड साइज है। मिनिमम SIP आप इस फंड में 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI इसका बेंचमार्क है। अगर वहीं पर यह बात की जाए कि क्या
क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट करता है या नहीं करता है। तो देखिए बेंचमार्क को बीट कर रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल से बीट कर रहा है। देखिए बेंचमार्क को बीट करना कुछ और होता है और अच्छे लेवल से बीट करना कुछ और होता है, इस बात को आप यकीनी समझ रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छे लेवल से हर टाइम हॉरिजॉन में अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नजर आता है ये फंड। खैर आगे मैं इसका रिटर्न्स भी आपको दिखलाने वाला हूं। रेटिंग की अगर बात की जाए तो 2 स्टार की रेटिंग है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर देखा जाए तो 1.63% है, जो कि थोड़ा ज्यादा नजर आता है। वहीं पर अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1% है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लग जाएगा। उसके बाद रिस्क रेशियो में देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा रेशियो थोड़ा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। मार्केट कैप एलोकेशन की बात की जाए तो तीनों तरह के मार्केट कैप में ये निवेश करती है। आई मीन के लार्ज कैप, मिड कैप, उसके बाद स्मॉल कैप। इसके अलावा कुछ पैसे अदर जगहों पे, मतलब ये तीनों कैप्स के अलावा कुछ अदर जगहों पे भी निवेश कर रहे हैं। लार्ज कैप में 34.09% पैसे निवेश किया जा रहा है। मिड कैप में 13.39% पैसे निवेश किया जा रहा है। स्मॉल कैप में 28.98% पैसे लगाए जा रहे हैं। अदर जगहों पे 19.13% पैसे लगाए जा रहे हैं। अब जरा लास्ट में इस फंड के ईयरली रिटर्न्स पे भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले 1 ईयर की अगर बात की जाए तो 42.36% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में इस फंड ने 17.03% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स में 40.59% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 19.61% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 18.49% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शंस यानी ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 15.26% का रिटर्न्स दिया है। तो ये इसके रिटर्न्स रहे, समझ रहे कि नहीं। अब एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फंड में कौन निवेश कर सकता है, किस तरह के इन्वेस्टर मेरा मतलब है कि निवेश कर सकता है और किन को निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए इसके रिटर्न्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये फंड बहुत ही बेस्ट है, और यकीनन ये फंड बेस्ट भी है क्योंकि ये हर टाइम हॉरिजॉन में अपने बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है, अच्छे लेवल से बीट कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मतलब इक्विटी में ज़्यादातर पैसे निवेश किए जा रहे हैं। तो अब आप रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आपको निवेश करना चाहिए। प्लस आप 5 ईयर से ऊपर के लिए निवेश कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कम से कम 7 ईयर्स के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ही जाकर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर वहीं पर फंड के फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनन इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आने वाला टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आई थिंक कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर वो डिटेल्स जो एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, वो सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। ऐसे मैं आपको ये भी बता दिया कि किनको निवेश करना चाहिए और किनको निवेश नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट लेकर आता रहता हूं। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।